7 दिन तक मैं करने जा रहा हूँ विद्युत जामवाल का हार्डेस्ट वर्कआउट। जामवाल वो आदमी है जिसका नाम पूरा वर्ल्ड में फेमस है, तो वर्ल्ड का टॉप 3 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। तो वो अपना मार्शल आर्टिस्ट भी उनका नाम सबसे पहले आता है। तो एक बहुत बड़ा एक्टर भी है और बहुत बड़ा फिल्म स्टार भी है। तो उनका वर्कआउट मैं करने जा रहा हूँ। तुम जितना सोच रहे हो इतना ईजी नहीं है उनका वर्कआउट। तो आज से 7 दिन तक मैं उनका वर्कआउट करूँगा और 7 दिन के बाद मैं देखूँगा मेरा बॉडी में कितना बदलाव आता है और क्या क्या होता है और क्या क्या झेलना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। विद्युत जामवाल का ये पहला वर्कआउट करने जा रहा हूँ, जो ये बारबल का नीचे से एनिमल वर्क करके जा रहा है। आज मैं ऐसे ट्राई करने वाला जा रहा हूँ। मेरे पास कोई बारबल नहीं था, इसलिए मैं 2 डंबल्स लेकर आया। 2 डंबल्स का ऊपर एक लकड़ी रखा, इसको मैं बारबल का जैसा बनाया क्योंकि मैं नीचे जा सकूँ। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, पहले कुछ रेप आसान लग गया, लेकिन जैसे जैसे मैं करते गया मेरा हार्ट रेट बढ़ते गया और मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरा मसल्स जल्दी थक रहा थी। इसे बाय बाय ट्राई करने के बाद कर लिया, लेकिन इतना अच्छा तरीके से क्रश नहीं किया। बेहतरीन बनाना है और एक बार मैं ट्राई करूँगा, फिर बताऊँगा। अभी तो पहला दिन है, अगर आज ही ऐसी हालत हो गई 6 दिन के बाद मैं कैसा करूँगा। लेकिन फिर मैंने खुद को ही समझाया, मैं करके दिखाया अच्छे तरीके से। तो आपको कैसा लग रहा है? तो विद्युत जामवाल से अपने फेवरेट पुशअप से ये पुशअप को एक फेवरेट पुशअप से मानते हैं। तो सुबह उठते ही मुझे समझ में आ गया था कि कल मैंने क्या कर दिया था। मैंने शोल्डर, चेस्ट, आर्म, लेग लगभग पूरा सो रही थी। बेड में उठना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने सोचा आज वर्कआउट कैसे होगा। मन बार बार थक रहा था। एक दिन आराम कर लिए, 1000 पुशअप लगा, लेकिन चैलेंज में रेस्ट डे का फिर भी बहाना नहीं प्रैक्टिस करूंगा। तो आखिरी दिन में क्या रिजल्ट मिलेगा। जय जगन्नाथ दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज है मेरा डे 2 विद्युत जामवाल का 7 डे वर्कआउट चैलेंज में। तो मैं पहले ओट्स खाया क्योंकि विद्युत जामवाल अपने वर्कआउट से पहले ओट्स खा के प्री वर्कआउट करने जाते हैं। तो मैं ओट्स खा के मैं निकल गया वर्कआउट करने के लिए। पहले मैं कुछ पोजेस ट्राई किया विद्युत जामवाल का जो फेमस पोजेस है। तो बहुत ट्राई करने के बाद मैं बहुत ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। फिर आखिरकार मेरा ऐसा ही हुआ, तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो मैं एक फेमस वर्कआउट किया विद्युत जामवाल का जो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था उस टाइम। तो मैं यही वर्कआउट करके आज का विद्युत जामवाल का डे 2 आज है डे 3। एक सिलेंडर लेकर आया, मैं ट्राई किया, ये कोशिश किया। शरीर और दिमाग की लड़ाई। तीसरे दिन तक असाइनमेंट काफ़ी कम हो चुकी थी, अब चैलेंज रियलिटी बन चुका था। आज मैंने स्ट्रेंथ का था फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंट्रोल मूवमेंट से ज़्यादा फोकस किया। कुछ मूवमेंट के मेरे लिए बिल्कुल नेचुरल नहीं था, बैलेंस बिगड़ रहा था, कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं था। आज डे 4 है। तो विद्युत जामवाल ब्रेकफास्ट में इडली खाते, तो मैं भी थोड़ा इडली खा के वर्कआउट करने के लिए निकल पड़ा। तो आज का ट्रेनिंग सेक्शन में होने वाला है कुछ अलग है और बहुत हार्ड है ये। आज मैं करने जा रहा हूँ जो वो कोई आम बात नहीं है। थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा गलती, मेरा जान भी जा सकता है। एक दीवार में मेरा टॉवल को बांधकर मैं लटक गया। विद्युत जामवाल का वो एक्सरसाइज जो हर कोई कर नहीं सकता। मैं तो कोशिश किया लेकिन हार मान गया क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे फैसिलिटी और पावर का नहीं था। फिर मैं कोशिश किया और कैसे भी करके मैं थोड़ा बहुत ट्राई करके ख़त्म किया आज का चैलेंज। जैसे ही मेरा ब्रश करके मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करके 2 बाल्टी ले गया, उसमें पानी भर के ऐसे जंप करने की कोशिश की, लेकिन 20 बार ट्राई करने के बाद फिर भी नहीं हो रहा था। फिर मैं हार नहीं माना, फिर ट्राई किया क्योंकि मैं आज करके ही रहूँगा। तो बार बार ट्राई करने के बाद मेरा दिमाग हिल गया था, लेकिन मैं फिर कोशिश जारी रखूँगा।
ये देखने के लिए आपको आम लगता है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। तो मैं बार बार ट्राई करने के बाद थोड़ा बहुत लग गया मेरा पैर में पानी। तो आज है डे 5। तो मैं आ गया इधर बैक फ्लिप प्रैक्टिस किया था। तो आज मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ऐसा ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन एक बात साफ है कि मैं विद्युत जामवाल की एग्जैक्ट ट्रेनिंग या उनके पर्सनल रूटीन कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा गोल है उनके स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना और बॉडी कंट्रोल का चैलेंज करना। शुरुआत में मुझे लगा था कि 7 दिन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे समझ में आ गया चैलेंज वर्कआउट नहीं था, असली चैलेंज था हर दिन खुद को दोबारा उठाना। और पुशअप ट्राई करूँगा जैसे बहुत था, लेकिन शरीर में जवाब दिया था। पहला दिन में एक्साइटमेंट था, लेकिन अभी तक मेरा हालत ख़राब हो चुका है। ये पुशअप आपको देखने के लिए जितना इजी लगता है, जितना अट्रैक्टिव लगता है, इतना इजी नहीं है, इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो उसको करने के लिए आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ पावर की भी ज़रूरत होता है, क्योंकि मैं इसको 3 बार ट्राई किया, फिर मैं ये कोशिश की। पाँचवें दिन तक एक्यूमुलेट फैटिग साथ महसूस हो रहा था। आज वर्कआउट शुरू करते समय मेरे अंदर पहले से एनर्जी लेवल नहीं था। कुछ एक्सरसाइज में रेप कम करना पड़ा, कुछ मूवमेंट की बीच ज़्यादा सेट लिया पड़ा, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट बात सीखा कि ट्रेनिंग का मतलब हर दिन अपने लिमिट तोड़ना होती है, और जितना सेफली कर सकता था उतना किया। आज मुझे रियलाइज हुआ कि फिटनेस सिर्फ मसल बनाना का काम नहीं है। फिटनेस में स्ट्रेंथ के साथ मोबिलिटी, स्टैमिना, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और रिकवरी भी ज़रूरी होता है। तो डे 5 में ऐसे ही पूरा किया। मिलते हैं डे 6 में। क्या आज है डे 6। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि रात में अच्छे से सोया नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन आज मैं करूँगा। विद्युत जामवाल का जो मेडिटेशन सेक्शन है और ध्यान का जो सेक्शन है वो क्विट करने का सबसे बड़ा मन। छठा दिन शायद पूरी चैलेंज का सबसे कठिन दिन था, क्योंकि शरीर फिजिकली टायर्ड था और मेंटली भी टायर्ड था। इसीलिए मैं योगा के साथ उसको ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं 7वां दिन। तो दोस्तों कैसे हो सब, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं करने वाला हूँ विद्युत जामवाल का वो एक्सरसाइज जो हर आदमी नहीं कर सकता है। मैं भी शायद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करने की कोशिश करूँगा। पहले मेरा हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टॉवल बांध लेता हूँ। जिस दिन का मुझे इंतज़ार था, सुबह उठ के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, आज हाथ का खत्म करना है। थोड़ा पहले दिन वीडियो देखी, मैंने खुद को देखा। पहले दिन में जल्दी तक कर रहा था, मूवमेंट में कॉन्फिडेंस कम था, बैलेंस भी परफेक्ट नहीं था। लेकिन आज मैं ज़्यादा कंफर्टेबल पहले से मैंने वार्म अप किया, लेकिन फाइनल वर्कआउट शुरू किया। एक एक्सरसाइज करता गया। और ये बोस्ट अप तो इतना जितना मैं सोचा था इतना भी इजी नहीं है। अब बोस्ट अप भी मैंने कोशिश की, लेकिन हर बार मैं हार चुका था। लेकिन क्या मैं विद्युत जामवाल बन गया? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 7 दिन में मैं विद्युत जामवाल जैसा बन गया? बिल्कुल नहीं। मैं ऑनेस्टली ऐसा ही पॉसिबल भी नहीं है। किसी प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट का फिटनेस लेवल सालों की मेहनत, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और एक्सपेंस से बनता है, लेकिन इस 7 दिन में मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सीखा। पहला चीज़, कंसिस्टेंसी मूवमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा, बॉडी ट्रेनिंग करने के साथ माइंड भी ट्रेनिंग करना पड़ता है।
तीसरी चीज़, हर दिन मैक्सिमम करना जरूरी नहीं, स्मार्ट और सेफ ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी दूसरी की व्यक्ति की कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना बेहतर वर्जन बनाना है। अगर मैं इस 7 दिन में पूरा जर्नी को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करूँ तो मैं कहूँगा ये चैलेंज मकसद से ज़्यादा मेरा माइंड सेट था। डे 1 पर मेरे पास मोटिवेशन थी, डे 2 में पेन में आ गया, डे 3 में स्ट्रगल आया, डे 4 में डाउट आया, डे 5 में फटीग आया, डे 6 में क्विट करने का मन हुआ, लेकिन डे 7 पर मैंने खुद को। आपको हर दिन किसी और एक कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस कल वाले अपने वर्जन से बेहतर बनाना है। अगर आप भी कोई फिटनेस चैलेंज शुरू करने वाला है तो आप बात याद रखना, धीरे धीरे शुरू करो, सही फॉर्म से करो, रिकवरी की इम्पोर्टेंट दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।